नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उमरिया, मंडला और लांजी की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे उमरिया की, जहां लोग आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। सड़क का इंतजार उमरिया के लोगों को आज भी है। मानपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 के लोग आज भी सड़क जैसी जरूरी सुविधा से वंचित हैं। 4 साल पहले हंचोरा को नगर परिषद में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनी। हालात ये हैं कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 15 की लगभग 500 से 600 की आबादी आज भी टूटी फूटी सड़कों पर चलने को मजबूर है। स्कूल जाने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। कई बार तो एम्बुलेंस भी यहां तक नहीं पहुंच पाती। गांव के लोग बताते हैं कि खराब सड़क की वजह से शादी ब्याह जैसे सामाजिक कार्यक्रमों पर भी असर पड़ रहा है। रिश्तेदार सड़क देख कर लौट जाते हैं और यहाँ के युवाओं के रिश्ते भी नहीं हो पा रहे हैं। ये समस्या है कि रोड नहीं बनती। यहाँ हम ग्राम 15 वार्ड के हैं, हंचौरा के रहने वाले। यहाँ रोड के कारण बच्चे की शादी नहीं होती, सब बच्चों की शादी रुकी हुई है। बोलते हैं सब लोग कि यहाँ रोड ही नहीं है तो हम क्या शादी करेंगे, इसलिए रुकी है शादी। इस कारण हम जुड़े नगर पालिका में, फिर भी नहीं बन रही रोड। इसी से कि बन जाएगी रोड। आज हमको 35 साल हो गए सर। आज वही व्यवस्था कल थी, वही व्यवस्था आज भी है। कुछ व्यवस्था ही नहीं बन रही है। यहाँ किसी लड़के भी शादी नहीं हो रही है। इतनी परेशानी है कि कुछ पूछे ही नहीं। हम जब लोग नगर परिषद भी जा चुके हैं, यहाँ तक कि हम बहुत लोग परेशान में झेल चुके हैं। हम लोग अपने का तरफ से बहुत कोशिश कर चुके हैं, हमको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। गाँव में ऐसे कितने युवक होंगे जिनकी आज तक कभी शादी नहीं हुई? कम से कम 30 से 35 लड़के हैं। क्या कारण है कि बच्चों की उनकी शादी नहीं हुई? सिर्फ रोड के चलते। यहाँ कोई भी आता है तो रोड की समस्या ज़्यादा बोलता है कि रोड नहीं है, रोड से ज़्यादा दिक्कत। से क्या मांग करते हैं? हम रोड की मांग करते हैं और कुछ नहीं, हमको रोड चाहिए। अब रोड की समस्या ज़्यादा निशान तो है रोड का, लेकिन गड्ढा है, जहाँ देखो गड्ढा। अब रोड न होने के कारण शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी और मैंने सभी चीज तो परेशानी। इसकी शिकायत लोग कई बार नगर परिषद और प्रशासन से गुहार लगाकर कर चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला। सीएमओ का कहना है कि योजना बनी है और जल्द ही काम शुरू होगा। हंचौरा को हाल ही में नगर परिषद में शामिल किया गया है। यहाँ सड़क और दूसरी सुविधाओं के लिए कार्य योजना तैयार है, जल्द काम शुरू होगा। मानपुर नगर परिषद में लगभग 4 ग्राम पंचायत मिलाई गई हैं, मिलाकर बनाया गया है और इसकी लगभग 34 किलोमीटर की एरिया है। एरिया काफ़ी लंबा होने के कारण और अभी पहली बार नई परिषद है, इसके पहले स्थायी कोई अधिकारी भी नहीं था यहाँ, इसलिए निर्माण कार्य नहीं हुए थे। निर्माण कार्य अब शुरू हुए तो क्योंकि जो पहले से PIC परिषद से पास है जो रोड, वो रोड हो रहे थे। अभी एक हमने उसमें आने के बाद हमारे जब संज्ञान में आया तो एक हम लोगों ने डामर रोड ले लिया है, तो डामर रोड का हमारा टेंडर हो गया है, तो वो शीघ्र ही बनेगा। वार्ड नंबर 15 के लोग सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ वादे ही मिले। देखना होगा कि प्रशासन कब तक हरकत में आता है या लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। तो लोगों की बातें आप सुन रहे हैं, जहां पर उनका ये कहना है कि जब सड़क नहीं है तो अन्य सारी चीजों की भी दिक्कतें उनको आ रही हैं। सड़क नहीं है तो एम्बुलेंस से लेकर हर चीज की दिक्कत। कई गांव का जो संपर्क है वो टूट चुका है। अब तो रिश्तों के लिए भी मना कर दिया जा रहा है, यानी कि शादियां तक इस गांव में नहीं हो रही है। वजह है सड़क ना होना। बड़ी परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ उमरिया से संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। अपडेट ले लेते हैं। दीपक, सड़क का इंतजार लोगों को कई सालों से है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
जी जरूर। यहाँ पे जैसे हमने अभी जब जब जानकारी लेनी चाहिए, यहाँ पे जब हम लोगों ने नगर पंचायत परिषद गए और नगर पंचायत परिषद में जब वार्ड क्रमांक 15 के वार्ड वासियों से हमने जब जानकारी लेनी चाहिए तो उनका बड़े ही निराश होकर उन्होंने जानकारी ये दी कि ये रोड नहीं बनाया गया है। पहले हमें ग्राम पंचायत में हम रहते थे और उसके बाद में हमें नगर परिषद नगर पंचायत में जोड़ा गया है। पहले की अपेक्षा और आज जो सुविधाएं जो मुहैया करानी चाहिए नगरीय निकाय नगर परिषद को, वो हमें मुहैया सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पे ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि यहाँ पे जब ग्रामीण समस्या या बीमारियां जैसी जब समस्या आती है तो ये अस्पताल जाने के लिए इन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। इनके पास खुद के साधन होने के बाद भी उस रास्ते से नहीं निकल पाते। आखिर कारण सिर्फ रास्ता सड़क का आता है। कई बार ये भी देखा गया वहां पे कि कुछ गर्भवती महिलाएं जो रहती हैं उनको महीने में रूटीन चेकिंग के लिए जाना पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है, वो भी अस्पताल नहीं जा पाते हैं। और यहाँ पे जो युवक युवतियां जो हैं यहाँ पे उनकी सबसे बड़ी समस्या है उनके गांव में उन्हें रिश्ते के लिए देखने कोई नहीं आता, कारण सिर्फ सड़क का ना होना वहां पे। जी बिल्कुल दीपक, और देखिए जैसा कि आपने पहले भी बताया कि जब अधिकारियों से बातचीत होती है, हमने वो रिपोर्ट में भी दिखाया है कि गोलमोल जवाब देते नजर आते हैं। ग्रामीणों का भी ये कहना है कि कई बार शिकायतें की गई लेकिन अभी तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला है। इस बार क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या आश्वासन दिया गया है, कब तक सड़क का इंतजाम लोगों के लिए किया जाएगा या मरम्मत कार्य वहां पर कराया जाएगा? जब हमने अधिकारियों से इस बात को वार्ड क्रमांक 15 की बात को लेकर जब उनके पास में बात रखी तो उनका साफ तौर पे जवाब यही था कि अभी हमारी जानकारी में आया है और ये प्रक्रिया में है, इसे जल्द ही हमारे द्वारा पूर्ण कर लिया जाएगा। क्योंकि ग्रामीणों ने वहां तक ही सीमित अपनी समस्याओं को लेकर नहीं रही। ये उमरिया जिले आकर के कलेक्टर के पास में अपनी समस्या को बताया और कलेक्टर के सामने अपनी समस्या को रखा तो भी उनको कोई उचित निर्देश कलेक्टर के द्वारा नहीं मिले। वही पुराना ही जो सवाल अधिकारी जो हमेशा जवाब देते हैं वही घिसा पिटा उन्हें जवाब मिला और उन्हें मजबूरन निराश होकर के वापस जाना पड़ा। इनकी जो मांग है ये काफी लंबे समय से इनकी मांग है और इनकी मांग पूरी नहीं की जा रही। और जब हमने कुछ और नजदीक जो जाकर के कुछ ग्रामीण जो बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां पे थे उनसे भी जब हमने इस विषय में पूछने की जानकारी की तो उन्होंने यही सिर्फ एक तौर पे बात कही कि हमें सदियों हो गए हैं कि हमारे यहाँ हमारे इस गांव में हमारे इस वार्ड में कोई बाहरी व्यक्ति को आते हुए उन्हें ताज्जुब होता है कि हमारे गांव में कोई सज्जन या कोई व्यक्ति आ जाता है। ये समस्या दीपक लगभग कितने सालों से बनी हुई है? और जैसे कि आपने बताया था कि गोलवोल जवाब तो यहाँ पर अधिकारी दे रहे हैं, तो फिर ग्रामीणों की तरफ से क्या कहा जा रहा है इसके लिए? अभी तक जैसे कि बताया गया कि नगर परिषद में उन्होंने शिकायत की, आगे उच्च स्तर पर भी क्या उनकी बात पहुंची है अभी तक? देखिए वार्ड वासियों का तो लंबे समय से इसकी मांग है और ये बहुत ज्यादा अगर जाते हैं तो नगर परिषद जाते हैं, वहां पे सुमो और नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनसे अपनी समस्या को रखते हैं और ये जिला मुख्यालय में भी कई बार आए हैं, कलेक्टर के सामने भी अपनी समस्या को बतौर रखा गया है और इनका साफ तौर पे कहना है अगर इनकी समस्या का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो ये बहुत जल्द बड़ा कोई आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए सीमियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द बनाई जाएगी सड़क, लेकिन ये सिर्फ आश्वासन है क्योंकि लंबे समय से कई साल हो चुके हैं सड़क इस गांव में नहीं है और कई जगह से संपर्क जो है वो इस गांव का पूरी तरह से टूट चुका है। ना तो एम्बुलेंस पहुंच पाती है, ना ही तो ग्रामीणों को अगर कहीं जाना है तो वो जा सकते हैं क्योंकि रास्ता ही नहीं है। और कई बार हादसे हो चुके हैं, कई बार जानी जा चुकी हैं क्योंकि एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाई, पर अभी तक भी सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। कई सालों का लंबा इंतजार है, इस बार भी आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या इस बार सड़क लोगों तक पहुंच पाती है उमरिया के। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे मंडला जिले की, जहां प्राथमिक स्कूल के बच्चे आज भी पक्की छत से महरूम हैं।
मंडला जिले की ग्राम पंचायत देवगांव के तलैया टोला प्राथमिक स्कूल के बच्चे आज भी पक्की छत से महरूम हैं। स्कूल भवन जर्जर हालात होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पहले गांव के रंगमंच पर चल रही थी, लेकिन अब वो जगह भी गणेश उत्सव के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो मजबूरन छोटे बच्चे को भगवान गणेश के पंडाल में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। अब इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि अगर पंडाल में पढ़ाई हो रही है तो किस स्तर की पढ़ाई कराई जा रही होगी। शिक्षक भी इसी अस्थायी व्यवस्था में कक्षा संचालित कर रहे हैं। ग्रामीणों और बच्चों का ये कहना है कि वे कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालात ये हैं कि बच्चे अब सीधे गणपति बप्पा को आवेदन देकर शिक्षा की छत की फरियाद कर रहे हैं। हमारा सारा भवन जर्जर हो गया है, इसलिए हम बब्बा जी को एक पत्र दिया है, सारा भवन जल्द से जल्द बन जाए। सर, हमारा स्कूल पिछले 1 साल से जर्जर भवन घोषित कर दिया गया। जर्जर भवन घोषित होने के बाद ग्राम पंचायत से भी निर्देश प्राप्त हुए कि आप साला यहाँ पर न लगाई जाए, अन्यत्र किसी स्थान पर लगाई जाए। गवर्नमेंट ने किसी प्रकार से कोई भी ऐसा पत्र जारी नहीं किया कि वो अन्यत्र स्थान है कहाँ पे जहाँ पे हम अपना स्कूल बच्चों को लेके लगा सकें। हम गाँव वालों से भी संपर्क किए, सभी लोगों का यही कहना है कि यदि हमको किराया शासन की ओर से मिलता है तो हम अपना घर आपको किराए से स्कूल के लिए संचालित करने के लिए दे सकते हैं। कुछ ग्रामीणों को ये भी कहना है कि आपका भवन कब तक बनेगा, इसकी भी कोई गारंटी हो तो हम आपको अपने घर साला संचालन हेतु दे दें, लेकिन शासन से इस प्रकार का कोई पत्र नहीं है। शासन ने अपनी इतिश्री कर ली, एक पत्र जारी करके कि साला भवन जर्जर हो गया है, अब आपको जहाँ लगे वहाँ स्कूल लगाएं। की तो बात ये सर जो है कि अपने यहाँ पे समथिंग 1 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। हमने विभाग स्तर से जो है लेखा पढ़ी किया हुआ है और जिला पंचायत से लेके जनपद से लेके सभी स्तर से हमने जो है लेटर लिखा हुआ है और उसका कोई जवाब अभी मिल नहीं पाया है भवन के लिए। अब यहाँ पे व्यवस्था ये है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है ग्राम पंचायत जो पड़ता है, अपन वहाँ पे भवन है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन बच्चे छोटे हैं, वहाँ से जाने में बड़ी परेशानी होगी। हमारा सारा भवन जर्जर हो गया है, इसलिए हम बब्बा जी को। तो मंडला जिले की ग्राम पंचायत देवगांव के तलैया टोला की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्राथमिक स्कूल जर्जर स्थिति में है, बच्चे आज भी पक्की छत से वंचित हैं और उसी जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर थे। अब उसका इस्तेमाल भी जब गणपति उत्सव के लिए किया जा रहा है तो बच्चे इसी पंडाल में पढ़ रहे हैं और मासूम बच्चों ने अब गणपति बप्पा को ही पत्र लिख दिया है और छत की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर लंबा समय बीत चुका है। शिक्षकों का जिस तरह से कहना था कि 1 साल हो चुका है इस भवन को जर्जर घोषित किए हुए, लेकिन अभी तक प्रशासन ने किसी अन्य भवन की व्यवस्था नहीं की है बच्चे जहां पर बैठकर पढ़ सके। बड़ी दयनीय स्थिति है यहाँ की। और चलिए, हमारे साथ ज्यादा अपडेट्स के लिए मंडला से संवाददाता प्रसन्ना जुड़ चुके हैं। प्रसन्ना, सीधा आपका रुख करेंगे। सबसे पहले तो स्कूल की हालत बताइए, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं बड़ी दयनीय स्थिति में है, जर्जर हालात में स्कूल, और बताया भी जा रहा है कि जर्जर इसको 1 साल पहले ही घोषित कर दिया गया। तो क्या मजबूरी रही प्रशासन की कि अभी तक कोई और अन्य भवन नहीं दिया गया जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ सके? जी देखिए, मंडला जिला में शिक्षा व्यवस्था की ये स्थिति हो चुकी है कि आए दिन कुछ न कुछ शिक्षा विभाग के संबंध में कहीं के भी स्कूल के या जिले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यानी शिक्षा व्यवस्था जो है वो चरमरा जैसी गई है। ऐसा ही एक मामला जो है अभी ग्राम देवगांव के तलिया टोला में आया हुआ है, जिसकी फुटेज आपने दिखाई और उसमें साफ दिख रहा है कि उस स्कूल को जर्जर हुए 1 साल पहले ही शासन के द्वारा जो है जर्जर घोषित कर दिया गया है और इसके बावजूद भी बच्चों को वहां पे यानी शिक्षा के लिए रोका गया था। जब बच्चों के अभिभावकों ने वहां पे विरोध किया कि ये भवन कभी भी जो है यहाँ से गिर सकता है, किसी प्रकार की घटना यहाँ घट सकती है, तब जाकर प्रशासन ने बोला कि अभी तो भवन बनवाने के लिए ऐसा कोई फंड या कोई जानकारी आई हुई नहीं है, इसलिए आप जो है बच्चों को गांव में ही कहीं एक सुरक्षित स्थान पर पढ़ा सकते हैं। जिसके बाद जो है शिक्षकों के द्वारा जो है ग्राम में उपस्थित एक भवन में रंगमंच में कहना चाहिए बच्चों को पढ़ाया गया और प्राथमिक शाला है, 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं जो लगभग 25 से 30 बच्चे हैं। अब एक ही भवन में वहां पे जो है
सभी क्लास के बच्चों को पढ़ाना, साथ ही साथ गणेश उत्सव का भी अभी एक कनच्ची पर्व चल रहा है जिसमें भगवान गणेश जी वहां पे विराजमान हो गए हैं। अब बच्चे जो है गणेश भगवान के साथ ही वहां पे जो है अपनी शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, पर बच्चों के द्वारा एक बहुत ही भावुक पत्र गणेश भगवान को दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि हे प्रभु, आप हमारी समस्या को दूर कीजिए। हमने बहुत बार आवेदन देकर अधिकारियों को जगाया है कि हम नया स्कूल चाहते हैं, हम नए स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, पर अधिकारियों के ऊपर इस बात का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल प्रसन्ना, जिस तरह से आप बता रहे हैं ये लेटर जो बच्चों की ओर से गणपति बप्पा को लिखा गया, ये एक तरह से इमोशनल भी है, लेकिन सबसे ज्यादा ये दर्शा रहा है कि प्रशासन की जो लापरवाही है वो इससे उजागर हो रही है कि बच्चे अब इतने मजबूर हो चुके हैं, वहां के शिक्षक ग्रामीण इतने मजबूर हो चुके हैं अधिकारियों को पत्र देते देते कि अब उन्हें भगवान को पत्र लिखना पड़ रहा है कि उनकी समस्या का समाधान हो, और उसके बाद भी अधिकारियों के समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी लापरवाही यहाँ पर हो रही है। क्या आप इसको लेकर अभी तक कुछ पता चला? हालांकि आपने बताया कि किसी भी तरह का कोई फंड रिलीज नहीं हुआ सरकार की तरफ से, लेकिन पंचायत की तरफ से क्या कुछ कहना है इसके फंड को लेकर? क्या अपडेट मिल पा रही है? कब तक रिलीज होगा या हो चुका है, अभी तक बनाया नहीं गया है, क्या स्थिति है? जी, बच्चों ने जो पत्र दिया हुआ है गणेश बप्पा जी को, उसमें उन्होंने एक खास बात लिखी हुई है कि हे विद्या के दाता, आप जो है सबको सद्बुद्धि देते हैं, कृपया करके हमारे उच्च अधिकारियों को आप सद्बुद्धि दें कि वो हमारा भवन तैयार कर सके। ये एक ऐसी दिल को छूने वाली लाइन थी बच्चों के द्वारा, जो कि कहना चाहिए कि बहुत ही बच्चे किस से इस लाइन को भगवान गणेश के सामने रख रहे हैं। साथ में जब वहां के सरपंच महोदय से बात की गई तो उनका कहना है कि भवन को जर्जर घोषित कर दिया गया है और हमारे द्वारा भी उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है, पर अभी तक वहां से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बच्चे जो जिस भी अभी कहना चाहिए कि जहाँ पे गणेश भगवान बैठे हुए, जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं जिस रंगमंच में, वहां से ग्राम पंचायत 1 किलोमीटर दूर है। अगर वो वहां तक जाते हैं बच्चे तो बच्चों को जाने और आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस कारण से वो पंचायत भवन में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं। जी बिल्कुल प्रसन्ना, और देखिए ये बड़ी उदासीनता है विभाग की भी, क्योंकि बच्चे इतने लंबे समय से मांग कर रहे हैं और अगर जर्जर भवन में बैठकर ही पढ़ने को मजबूर है तो कभी भी कोई भी हादसा भी हो सकता है। ऐसे में उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरा, अगर अधिकारियों तक ये मामला ही अभी तक नहीं पहुंचा है तो बड़ी लापरवाही है, क्योंकि बच्चे 1 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब जैसे गणेश उत्सव मनाया जा रहा है तो उनकी जो पढ़ाई है वो भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, और जब गणेश पंडाल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किस स्तर की जो पढ़ाई है वो यहाँ पर कराई जा रही होगी। कई बार ग्रामीण स्कूल को लेकर, भवन की स्थिति को लेकर गुहार लगा चुके हैं। प्रशासन इसे जर्जर घोषित कर चुका है, लेकिन नए भवन की व्यवस्था नहीं की गई है। इसको लेकर भी कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे और आप बात कर लेंगे लांजी की, जहां 2022 में बनी पानी की टंकी अचानक धराशायी हो गई। लांजी के थाने गांव ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के तहत साल 2022 में बनी पानी की टंकी अचानक धराशायी हो गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि इस पानी की टंकी का निर्माण कार्य साल 2022 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सतत निगरानी में किया गया था, जिसका ठेका राइजिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी को करीब 75 लाख रुपए में मिला था। लेकिन ये पानी की टंकी अपने 3 साल भी पूरे नहीं कर पाई, जिसने पीएचई और ठेकेदार की मिलीभगत से किए गए भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी। इस मामले में ग्राम पंचायत थाने गांव के सरपंच प्रतिनिधि अमित घोंगड़े ने थाने में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उप यंत्री, सहायक यंत्री और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कराहे ने विभाग के इंजीनियर और एसडीओ पर उचित कार्रवाई समेत ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने की मांग की है, और इसके साथ ही उप यंत्री बीएल उद्दे के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है। मतलब पूरी पानी टंकी मतलब बैठ गई, नीचे खड़ा सही हो गई। उसके बाद मतलब मैं तत्काल मतलब जैसे मैं मतलब मिली सूचना, मैं यहाँ नहीं आया, मतलब लोगों का मतलब माहौल आक्रोश में लोग है, यहाँ जाना में तो उचित नहीं है इस समय। मैं तत्काल चलेगा थाने में, है ना, वहाँ जाके मतलब मैं सीधा एफआईआर कराया। मतलब एसडीओ, मतलब पीएचई विभाग के एसडीओ, मतलब राइजिंग कंपनी के नाम से। किसको ठेका था और क्या गुणवत्ता के समय पंचायत में ध्यान नहीं? पिछली पंचायत में मैं तो उस समय नहीं था, जब बनी उस समय नहीं था, मैं जनपद सदस्य था, है ना,
और पिछले बार पंचायत में कैसी बनी क्या बनी वो मेरे को मतलब अज्ञात है, नहीं है अभी जानकारी। क्या हुई प्राथमिकी दर में किस किस के नाम से आपने कराई? हाँ, अपना राइसिंग कंपनी ठेकेदार और SDO मिश्रा। जो कल जो घटना हुई उसकी जानकारी मुझे विधायक महोदय के माध्यम से फोन के द्वारा दी गई थी। और उस समय जब इस टंकी का निर्माण कार्य किया जा रहा था तो श्री दिलीप कुमार मिश्रा, श्री डोंगरे जी एवं श्री HK वाघेला साहब सहायक यंत्री थे एवं BL उपेंद्र पद पे थे। अभी क्या आप लोगों ने क्या कार्रवाई की कि क्या आप प्रभाव पर हैं? कल हम लोग लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचे और पहले तो थाने में जाके संबंधित ठेकेदार पर FIR कराई गई और उसके पश्चात हमने स्थल का निरीक्षण किया और जैसा डी साहब के निर्देश हैं कि यंत्री पर भी कार्रवाई होगी। ये जो टंकी है पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। लगभग 4 साल पहले इसका काम प्रारंभ हुआ था और 2 साल पहले बनकर कंप्लीट हुई थी। क्योंकि 5 साल तक के इसको मेंटेनेंस करने का जो अधिकार है ये ठेकेदार के हाथ में होता है, लेकिन जिस तरह से उसकी क्वालिटी और गिरने के बाद हम लोगों ने देखा है इससे समझ में आ रहा है कि गुणवत्ता विहीन कार्य उसमें किया गया था। मंत्री जी से तो कहा ही कहा, साथ साथ में कलेक्टर बालाघाट से भी मेरी बात हुई, उनसे भी मैंने कहा और मैंने इस बात को कहा कि भाई आप इनके ठेकेदार के खिलाफ में FIR दर्ज करवाइए, वसूली की कार्रवाई करवाइए। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए लांजी से संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपडेट ले लेते हैं। इंद्रजीत, भ्रष्टाचार की टंकी इसे बताया जा रहा है क्योंकि 3 साल भी पूरे नहीं कर पाई। एक बड़ा टेंडर था जो ठेकेदार को मिला था और फिर उसके बाद इस पूरी टंकी को बनाया गया और 3 साल पूरे होने के पहले ही ये टंकी धराशायी हो गई। अब आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, मिलीभगत के, जिसको लेकर FIR भी हो चुकी है। इंद्रजीत, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं वही टंकी है जो भ्रष्टाचार के चलते धराशायी हो गई है। और चलिए इंद्रजीत हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं इंद्रजीत? जी जी जी, जवाब दीजिए। मैं बताना चाहता था ऋषिका आपको कि केंद्र सरकार की जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर तक शुद्ध जल पे पहुंचाने का जो उनका वादा था और उसमें अधिकतर जो पानी टंकियां बननी थी वो ऐसे ग्राम पंचायतों में बननी थी जहां पर पीने के पानी की समस्या आ रही थी, जिसको देखते हुए ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकियों का निर्माण किया जा रहा था। ऐसे ही पानी टंकी का निर्माण कार्य जनपद पंचायत लांजी के अंतर्गत ग्राम पंचायत थानेगांव है, यहाँ पर भी पानी टंकी का निर्माण कार्य वर्ष 2022 में जो कंप्लीट हुआ था, हालांकि वो निर्माण कार्य वर्ष 2020-21 में प्रारंभ हुआ था वो काम, लेकिन 2022 में वो कार्य कंप्लीट हुआ था और बकायदा उसको SDO, उपयंत्री, सहायक यंत्री के निगरानी में, सतत निगरानी में काम किया गया था, जो जिसका ठेका राइसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी को करीब 75 लाख रुपए में मिला था। 17 लाख के करीब पानी टंकी का जो निर्माण कार्य हुआ था 17 लाख रुपए की लागत से, जबकि नल और उसके पाइपलाइन के विस्तारीकरण कार्य के लिए शेष राशि लगाई गई थी। लेकिन अपने 3 वर्ष पूरे किए बिना ही यह पानी टंकी 28 अप्रैल की शाम 28 अप्रैल की शाम 7 से 7:30 बजे के बीच जमी दोष हो गई। गनीमत ये रही कि वो घटना शाम 5, 5:30 या 6 बजे के बीच नहीं होती, अन्यथा बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, जन धन की हानि हो सकती थी। वहीं पर लगा एक स्वास्थ्य केंद्र था जहां पर वो भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हालांकि इस मामले में विधायक और सांसद ने वहां का दौरा किया था, कलेक्टर महोदय मृणाल मीणा ने उसको संज्ञान में लिया और तुरंत उपयंत्री को पर निलंबन की कार्रवाई की और जो राइसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के दिलीप पटेल है, जो प्रोप्राइटर है, उन पर FIR भी दर्ज हुई। लेकिन बिल्कुल, देखिए इंद्रजीत, यहाँ पर कई सवाल उसके बाद भी खड़े हो रहे हैं। देखिए FIR तो हो गई, लेकिन कार्रवाई क्या होगी? दूसरा, अब पानी की टंकी धराशायी हो चुकी है तो पानी की पूर्ति कैसे की जा रही है? इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर की गई है? फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अभी भी जो नल हैं, जो पुराने और जो बाहरी जल स्रोत है, उनसे जो ग्रामीण है वो अपने पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसी कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं की। दूसरा सवाल यह है कि प्रशासनिक विभाग के तौर पे उपयंत्री को पर निलंबन की तो कार्रवाई कर दी गई, लेकिन तत्कालीन जो हतेंद्र कुमार बाघेश्वर, दिलीप कुमार मिश्रा और एक SDO डोंगरे, जो उनके कार्यकाल में ये पूरा काम हुआ था कि गुणवत्ता किस तरह होनी चाहिए, मटेरियल किस तरह होना चाहिए, उनको NOC किस तरह से दी गई, उनको पंचायत को हैंडओवर किस तरह से किया था, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उस समय के जो तत्कालीन SDO थे उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं विभाग ने उनको बचा लिया है।
ग्रामीण अभी भी परेशान है। देखिए इंद्रजीत, इसको लेकर तो तमाम सवाल पहले भी खड़े होते रहे, क्योंकि जब लापरवाही इस तरह के सामने आती है तो उस समय पर जिस समय पर ये अधिकारी रहे होंगे जब इस चीज का निर्माण किया गया, तो फिर ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रश्न चिन्ह जो है वो सभी पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में ये काम हुआ। तो फिर किस तरह से मॉनिटरिंग की गई, उस चीज का निरीक्षण किया गया कि नहीं किया गया, इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि अब ये कहना होगा कि सिर्फ एक अधिकारी को निलंबित करने से ये पूरा काम जो है वो चल जाएगा, या फिर और अधिकारियों पर भी इसकी गाज गिरती हुई दिखेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये लांजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ठेकेदार की मिलीभगत से ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। पीएचई विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, उपयंत्री को निलंबन कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि जिन एसडीओ की कार्यकाल में ये टंकी बनी थी उन पर कब एक्शन लिया जाएगा। निरीक्षण को लेकर, मॉनिटरिंग को लेकर कई सारी जो बातें हैं वो अब सामने आ रही हैं। इसके साथ ही पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था भी ग्रामीणों तक अभी तक नहीं की गई है, इसके लिए भी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो देखिए, उमरिया, मंडला और लांजी जहां सड़क, स्कूल और पानी की समस्या उपज रही है, इसको लेकर ये तीनों ही समस्याएं ऐसी हैं जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो लोगों तक होनी चाहिए, लेकिन इन तमाम चीजों के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। तीनों ही जिले में अब मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द प्रशासन इन तमाम समस्याओं पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द इन तमाम समस्याओं पर संज्ञान लेकर इनका समाधान किया जाए, और वो भी स्थायी रूप से। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। अपने लिए नादी टीवी के साथ नमस्कार।